बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 30 मार्च 2022 रोज़ सऊदी अरब की शाम की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें पर वक्त हासिल करना चाहते हैं तो आप इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। घंटी के निशान को दबा दें ताकि आप तक तमाम खबरें पहुँच सकें। आज शाम की न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम खबरें शामिल हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं आज शाम की पहली खबर के साथ। अरब इत्तेहाद का यमन में फ़ौजी कार्रवाइयाँ रोकने का ऐलान। अरब इत्तेहाद ने यमन में फ़ौजी कार्रवाइयाँ रोकने का ऐलान किया है। अरब न्यूज़ के मुताबिक यमन की कानूनी हैसियत की बहाली के कोशा अरब इत्तेहाद ने कहा कि 30 मार्च की सुबह 6 बजे से फ़ौजी कार्रवाई रोक दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक इत्तेहाद ने एक बयान में कहा कि ये कदम खलीजी ताउन कौंसिल के सेक्रेटरी जनरल की दरख्वास्त और उसकी जानब से यमन के बहरान के खात्मे और पायदार सियासी हल के लिए की जाने वाली कोशिशों के जवाब में किया जा रहा है। लेबर मार्केट में 40,000 से ज़्यादा सऊदी अकाउंटेंट। सऊदी अरब में अकाउंटेंट्स अथॉरिटी के सरबराह डॉक्टर अहमद अल मुगामिस ने कहा कि 40,000 से ज़्यादा सऊदी अकाउंटेंट लेबर मार्केट में काम करने लगे हैं। इस शोबे में 30% सऊदीजेशन के अच्छे नताइज सामने आए हैं। अल अखबारी चैनल से बात करते हुए डॉक्टर अहमद अल मुगामिस ने कहा कि सऊदी हुकूमत ने अकाउंटेंट्स और सार्फिन के लिए इत्तकाल प्लेटफॉर्म कायम किया है। उन्होंने कहा कि इत्तकाल प्लेटफॉर्म अहम है, इसके बहुत से फ़ायदे हैं। अकाउंटेंट अथॉरिटी के सरबराह ने कहा कि इत्तकाल प्लेटफॉर्म मौसर साबित हुआ है। इस प्लेटफॉर्म ने अकाउंटेंट और उनकी खिदमात तलब करने वालों को लिंक कर दिया। डॉक्टर अहमद अल मुगामिस ने कहा कि इत्तकाल प्लेटफॉर्म के क़याम का मकसद सऊदी अकाउंटेंट्स को मुकामी मार्केट में अपना वजूद साबित कराना और पेशा वराना सहूलतें आसान तरीके से मुहैया करना है। माजी में अकाउंटेंट से रजू करने वालों को मुश्किलात पेश आती थीं, अब ऐसा नहीं है। अकाउंटेंट सबकी नज़रों में होंगे। सार्फिन को अकाउंटेंट से काम कराने के लिए किसी खास इलाके का सफ़र नहीं करना होगा, सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल होगा। उन्होंने कहा कि इत्तकाल प्लेटफॉर्म सिर्फ लाइसेंस होल्डर सऊदी अकाउंटेंट्स तक महदूद है, इससे गैर मुल्की अकाउंटेंट फ़ायदा नहीं उठा सकते। यह अकाउंटेंट्स के हवाले से तजारती पर्दापोशी के खात्मे का भी एक मौसर ज़रिया है। जद्दा के कौन से इलाकों में रमज़ान के बाद इन्हदाम की कार्रवाई होगी। सऊदी अरब में कच्ची बस्तियों के इन्हदाम और तंजीम नौ की कमेटी ने कहा कि जद्दा की 14 कच्ची बस्तियों के इन्हदाम की कार्रवाई रमज़ान के बाद शुरू होगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक जद्दा के बनी मालिक, अल बुरुद, मुशर्रफा, अल जामे, अल रेहाब, अल अजीज़िया, अल रवाबी, अल रबवा, अल मुंतज़हात, कवेज़ा, अल अदल और फल उम्मे सलम और किलो 14 शुमारी में इन्हदाम की कार्रवाई शुरू की जाएगी। कमेटी ने बयान में कहा कि रमज़ान के दौरान जद्दा की किसी कच्ची बस्ती में इन्हदाम की कोई कार्रवाई नहीं होगी। याद रहे, इस वक्त जद्दा के 22 मोहल्लों में इन्हदाम की जो कार्रवाई है वो जारी है, जो रमज़ान से पहले मुकम्मल कर ली जाएगी। याद रहे कि जद्दा म्यूनसिपैलिटी का कहना है कि जद्दा शहर में 60 से ज़्यादा कच्ची बस्तियों वाले मोहल्ले मुनहदम होंगे। गैर मुल्की अपने अहल खाना के पासपोर्ट की नकल मालूमात ऑनलाइन कैसे करें। सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के लिए इकामा कवानीन पर अमल करना ज़रूरी है और सऊदी अरब में मुकीम जो गैर मुल्की हैं नकल मालूमात या तहदीस अल जवाज़ की इस्तिलाह से वाकिफ़ हैं। जवाज़ात की जानब से डिजिटल सर्विसेज किए जाने के बाद मरहलावार बेशतर खिदमात डिजिटल तरीके से अंजाम दी जाती हैं। ताहम जो है कोरोना की वजह से जवाज़ात की जो नकल मालूमात सर्विस है वो भी ऑनलाइन कर दी गई है। नकल मालूमात पुराने पासपोर्ट की तजदीद के बाद नए पासपोर्ट का जो डाटा है जवाज़ात के सिस्टम में फीड कराने को कहते हैं। जो पासपोर्ट की मुद्दत 5 या 10 साल की होती है। जब भी कोई गैर मुल्की अपना पासपोर्ट रिन्यू कराता है तो लाजमी है कि जवाज़ात के सिस्टम में पासपोर्ट की एंट्री कराई जाए। पासपोर्ट एक बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक सफरी डॉक्यूमेंट है। सऊदी अरब में रहने वाले गैर मुल्की कारकों के इकामे का इजरा और तजदीद पासपोर्ट की बुनियाद पर ही होती है। पासपोर्ट का नंबर और दीगर मालूमात जवाज़ात के सिस्टम में फीड किए जाने के बाद इमिग्रेशन का इदारा इकामा की बाकी कार्रवाई मुकम्मल करता है, जिसके बाद इकामा की इजरा या तजदीद जो है वो अमल में आती है। दुनिया भर के जो है वह इमिग्रेशन इदारों में पासपोर्ट की एंट्री की जाती है, जिससे पासपोर्ट के हामिल की शनाख्त मुमकिन होती है। पासपोर्ट एक्सपायर होने की सूरत में इकामा की तजदीद मुमकिन नहीं होती, ना ही खरूजोदा या फाइनल एग्जिट लगाया जा सकता है। जब भी नया पासपोर्ट जारी कराया जाता है तो उसका डाटा इमिग्रेशन के सिस्टम में फीड कराना ज़रूरी होता है। और ऑनलाइन कैसे कराएं, तो इसके लिए महकमा पासपोर्ट जवाज़ात की जानब से नकल मालूमात के मरहले को अबशर सिस्टम पर मुंतकिल करने का मकसद लोगों को घर बैठे जवाज़ात से अपना मामला मुकम्मल कराने की सहूलत देना है। कारकुन के तजदीद शुदा नए पासपोर्ट की नकल मालूमात की कार्रवाई कफ़ील के अबशर या मुकीम सिस्टम के ज़रिए की जाती है, जो कि कफ़ील के ज़िम्मे होती है। मस्जिद नबवी के हर हिस्से में नए कालीन बिछाए जाएंगे।
सऊदी अरब में हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया ने रमज़ान के दौरान मस्जिद नबवी के लिए ऑपरेशन प्लान जारी किया है। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक मस्जिद नबवी इंतज़ामिया के मुआवन सरबराह ने बताया कि रमज़ान के दौरान ज़ायरीन को बेहतरीन और मियारी सहूलतें फराहम की जाएंगी। मस्जिद नबवी के सहनों और छत पर नमाज के इंतजाम किए गए हैं। तमाम ज़ायरीन सुकून और इत्मीनान और सहूलत और आसानी से इबादत कर सकेंगे। और उन्होंने कहा कि रमज़ान के दौरान हर रोज़ 18 इल्मी दर्स होंगे। इसके अलावा टेलीफोन के ज़रिए मजहबी सवालात के जवाब भी दिए जाएंगे। लाइब्रेरियों और नुमाइश जगहों के दरवाजे ज़ायरीन और स्कॉलर्स के लिए खुले होंगे। खुतबात और लेक्चर्स के तर्जमे की सहूलत भी मौजूद होगी। मस्जिद नबवी के हर हिस्से में नए कालीन बिछाए जाएंगे। 25,600 नए कालीन होंगे। हर हिस्से में जमजम कूलर रखे जाएंगे। रोज़ाना 14,000 कूलर मुख्तलिफ मकामात पर मुहैया होंगे। इफ्तार के दौरान आब जमजम की बोतलें भी तकसीम की जाएंगी। ड्राइविंग लाइसेंस की तजदीद का नया तरीका क्या है? सऊदी महकमा ट्रैफिक के मुताबिक प्राइवेट ड्राइवर्स के लाइसेंस की तजदीद का जो नया तरीकाकार है वो वेबसाइट पर मौजूद है। मुकामी शहरी ने ट्रैफिक के ट्विटर अकाउंट पर सवाल किया कि तजदीद का तरीकाकार क्या है, और मुकामी शहरी ने दरियाफ्त किया था कि अबशर के जरिए अपने ड्राइविंग के जो ड्राइवर है उसके लाइसेंस की तजदीद कराता रहा हूँ। इस मरतबा भी कोशिश की लेकिन कामयाबी नहीं मिली। ये किस तरह अंजाम दिया जा सकता है? सऊदी महकमा ट्रैफिक के मुताबिक जो है प्राइवेट ड्राइवर के लाइसेंस की तजदीद के लिए पहले 3 स्टेप्स मुकम्मल करना होंगे। सबसे पहले तो लाइसेंस की फ़ीस जमा कराएं, और अगर कोई ट्रैफिक चालान वगैरह है तो वो जमा करवाएं। उसके बाद ड्राइवर का मेडिकल कराएं। इन तीनों मराहिल के बाद ड्राइविंग स्कूल में ट्रैफिक के जो इदारा है उसे रुजू करके तजदीद की कार्रवाई का जो फॉर्म है वो फिल करें। और महकमा ट्रैफिक के मुताबिक अगर ड्राइवर का मेडिकल क्लियर होगा तो लाइसेंस की तजदीद की फ़ीस भी जमा करा दी होगी, जुर्माने भी पे होंगे, और ड्राइवर का रिकॉर्ड साफ होगा तो ऐसी सूरत में नई तस्वीर देकर लाइसेंस हासिल किया जा सकता है। और महकमा ट्रैफिक के मुताबिक अगर कोई शख्स ड्राइविंग लाइसेंस की मियाद ख़त्म होने से 1 साल पहले तजदीद कराना चाहे तो वो भी हो सकती है। उसका इतलाक ड्राइविंग लाइसेंस की पुरानी तारीख ख़त्म होने के बाद से होगा। आमिल मंजिली जो है इकामा गुम होने पर जुर्माना होगा क्या? सऊदी अरब में कोरोना वायरस की वजह से जो है की जाने वाली पाबंदियों जो हैं वो मरहलावार जो ख़त्म कर दी गई हैं, और कोरोना टेस्ट की शर्त भी ख़त्म हो गई है जो PCR टेस्ट की, और इसके अलावा जो है किसी क्वारंटाइन की शर्त भी ख़त्म कर दी गई है। शहराज अहमद ने पूछा है नए वीज़े के बारे में इतलात है, क्या अभी नया वीज़ा लगाया जा सकता है या इंतज़ार करना होगा? सऊदी अरब में कोरोना वायरस की वजह से सफ़र पर आए जो पाबंदी थी उसको ख़त्म कर दिया गया है, और जो वीज़ों की और बैरून मुल्क से उम्रा ज़ायरीन की आमद का सिलसिला भी जारी है। विज़िट वीज़े भी बहाल हो चुके हैं, जबकि जो वर्क वीज़े जारी हो चुके थे वो भी स्टैम्प हो रहे हैं। तो किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप जो हस्ब मामूल जो वीज़े हैं वो स्टैम्प किए जा रहे हैं, और जो सऊदी अरब आने के लिए शराइत थी वो भी ख़त्म हो चुकी हैं। तो अगर आपका वीज़ा स्टैम्प हो चुका है तो आप कभी भी जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं। आपके पास वैलिड वीज़ा और एयरलाइन का टिकट होना ज़रूरी है। अब्दुल्ला हद ने पूछा, मैं घरेलू मुलाजिम हूँ, मेरा इकामा हारिस मंजिली का है, मालूम ये करना है, मेरा इकामा गुम हो गया, कफील कहता है 1000 रियाल जुर्माना है, क्या ऐसा ही है? महकमा पासपोर्ट जहाँ से इकामे जारी होते हैं उनका कहना है कि इकामा गुम होने की सूरत में फौरी तौर पर जो इतला है महकमा जवाज़ात के किसी भी ज़ैली इदारे को की जाए। ऐसे इलाके में जहाँ जवाज़ात के दफ्तर नहीं वहाँ पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करें। पुलिस रिपोर्ट के बाद मुकर्रर फॉर्म भर कर जवाज़ात में जमा कराए जाएँ जिस पर कफील के दस्तखत हों। जवाज़ात के सिस्टम में फिंगरप्रिंट लाजम जमा किए गए हों। अगर फिंगरप्रिंट नहीं है तो वो भी जमा करवाएँ। डुप्लीकेट इकामा बनवाने पर 1000 रियाल जुर्माना आयद किया जाता है। इस हवाले से आपका कफील जो कह रहा है वो बिल्कुल दुरुस्त है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद खबरों के लिए हमारा जो है वो रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।